Hello everyone, welcome back to my channel. This is रोशनी। आज के वीडियो में हम अगस्त कॉम्टे अर्थात फादर ऑफ सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इनका सबसे मेन कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जिसे लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए समझते हैं। अगस्त कॉम्टे, ये नाम समाजशास्त्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज इसके बारे में जानेंगे। अगस्त कॉम्टे का जन्म मोंटप्लायर फ्रांस में 1798 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1857 में हुआ था। ये सेंट साइमन के शिष्य थे। आपको क्या लगता है कि अगस्त कॉम्टे ने डायरेक्टली सोशियोलॉजी का नाम सोशियोलॉजी रख दिया होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले उन्होंने इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा था। फिर इन्हें पता चला कि इस टर्म को बेल्जियन सोशल स्टैटिस्टिशियन एडोल्फ क्यूलेट ने अपनी थ्योरी में यूज किया है, तो इन्होंने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया 1839 में। कहीं कहीं 1838 भी देखने को मिलता है, बट बोथ आर राइट आंसर। अब इनकी मेथडोलॉजी के बारे में जानेंगे। इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरेटिव मेथड यूज किया। अर्थात हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके जानते हैं कि जो चीज जैसी दिख रही है हम उसे वैसे ही समझते हैं, ना कि अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन अर्थात किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके समझा जा सकता है। और कंपैरेटिव मेथड में हम किसी दो चीजों की तुलना करके आपस में उसे समझ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का प्रतिपादन अगस्त कॉम्ट ने 1822 ईस्वी में किया था। इसको इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने बताया कि जिस प्रकार मानव का बौद्धिक विकास होता है, उसी प्रकार हमारी सामाजिक विचारधारा का भी विकास होता है। उन्होंने तीन स्तरों के नियम को तीन भागों में विभाजित किया है: धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर। इसे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को हम जानते हैं। इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एनिमिज्म, इसे फैटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। थियोलॉजिकल स्टेज 1300 के पहले का पीरियड है, मेटाफिजिकल स्टेज 1300 से 1800 तक का पीरियड है और पॉजिटिविस्टिक स्टेज 1800 से अभी तक का पीरियड है। अगस्त कॉम्ट ने ये थ्योरी अपनी बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में दी है। ये बुक 1830 से 42 ईस्वी के बीच लिखी गई, जो कि 6 वॉल्यूम्स में है। थियोलॉजिकल स्टेज, जिसे हिंदी में धार्मिक स्तर के नाम से जानते हैं, इस स्टेज में अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे। अर्थात जब किसी को गांव में, आपने सुना होगा कि जैसे किसी को माताजी निकल आती थी, तो पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि ये सब भगवान का प्रकोप है। लोगों की ऐसी थिंकिंग थी कि सारी चीजें कुछ भी होती थी तो वो उसे भगवान की ही क्रोध समझते थे। धार्मिक स्तर को तीन भागों में विभाजित किया गया है: एनिमिज्म, फैटिसिज्म, इसे हिंदी में जीववाद के नाम से जानते हैं। जीववाद का अर्थ होता है कि हर वस्तु में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है, अर्थात भगवान की जैसी क्वालिटीज हैं जो कि पूजनीय है। और पॉलीथिज्म अर्थात बहुदेववाद में, पॉलीथिज्म का मतलब है, पॉली मतलब बहु और थिज्म मतलब भगवान, मैनी गॉड। लोग बहुत कई सारे देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। इसके बाद आता है मोनोथिज्म। जब लोग इन सब चीजों से परेशान हो गए तो उन्होंने एकेश्वरवाद को अपनाया। इसमें वो
वन गॉड का कॉन्सेप्ट रखते थे, एक ही भगवान को सर्वोच्च मानते थे। मेटाफिजिकल स्टेज, इसे तात्विक स्तर, हिंदी में तात्विक स्तर के नाम से जाना जाता है। तात तात्विक स्तर से तात्पर्य यह है कि जैसे प्रकृति में जो चीजें हैं, प्रकृति की पूजा, जैसे तुलसी पूजा, पीपल की पूजा, ये सारी चीजें अपनाई जाने लगी। अब लोग प्रकृति में ही भगवान का निवास मानते थे। अब आती है पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ये अर्थात प्रत्यक्षवादी चरण। इस चरण में लोगों की साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो गई थी। लोगों ने चीजों को प्रश्न करना शुरू कर दिया था कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस चीज के होने का कारण क्या है। लोगों ने सभी चीजों पर प्रश्न उठाना शुरू किया। अब डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक स्तर, इस स्तर में समस्त चीजों को ईश्वर का प्रतिरूप के रूप में, अलौकिक शक्ति के रूप में जाना जाता था। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद। इसमें प्रत्येक चीजों में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता था। पहले के लोग जादू टोने में विश्वास रखते थे। अब आगे देखते हैं बहुदेववाद। मनुष्य का मस्तिष्क अधिक सुसंगठित हो गया था, जिस कारण उन्होंने जादू टोना को त्याग दिया था और वे भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने हर पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता का जन्म होता है, जिससे बहुदेववाद उत्पन्न होता है। अब एकेश्वरवाद, इसमें अनेकों देवी देवताओं होने के कारण लोगों के अंदर मानसिक उलझने बनी रहती थी। इसी कारण से मनुष्य परेशान होकर उन्होंने अनेक देवी देवताओं के बजाय एक देवी देवता में अपनी समस्त इच्छा, समस्त श्रद्धा और विश्वास रखते थे। दूसरा स्तर है तात्विक स्तर। इस स्तर में लोगों ने ईश्वर को एक अमूर्त शक्ति के रूप में देखा। इसमें लोग नेचर वर्शिप पे बिलीव करते थे, अर्थात प्रकृति पूजा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जैसे तुलसी पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा होती है, इसी प्रकार इस स्तर पे लोग पूजा करते थे। अब आता है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर, साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज। इस स्टेज में लोगों के मस्तिष्क का काफी विकास हुआ था, जिसमें लोगों ने सोचना आरंभ कर दिया था कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो कैसे हो रही है। निरीक्षण और तर्क के आधार पर वो अपने आसपास की चीजों को समझने लगे थे। इसे ही वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल मीट सुपर सून इन पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thanks for watching. Do not forget to like, subscribe and share.